ऊपर कहते हैं कि आप सब दिकू हैं, आप सब बाहरी हैं, झारखंडी नहीं है। तो वो सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सटसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी संग ब्रह्म बखानी। 1932 की खतियान और भाषा आंदोलन से शुरू हुई जेबी केसेस की यात्रा अब जेएलके के रूप में आगे बढ़ रही है और कुर्मियों की बड़ी पार्टी मानी जाने वाली जेएलके अब स्वर्ण मोर्चा का भी गठन कर चुकी है। आखिर स्वर्ण मोर्चा के गठन के पीछे की वजह क्या थी, आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महेश दुबे हैं, जिन्हें स्वर्ण मोर्चा ने ही अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। सबसे पहले तो महेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के लिए। एक उभरती हुई पार्टी ने स्वर्ण मोर्चा का गठन किया और ये कुर्मी की पार्टी मानी जाती है, क्या कहेंगे, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बात रखने के लिए बुलाया अपने स्टूडियो पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजनीति में वह दौर अब खत्म हो चुका है। आप भी बहुत दिनों से पत्रकारिता करते हैं, आपको लंबा अनुभव है। एक दौर था जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, 2000 के आसपास जातिवाद प्रखर रूप से झारखंड बिहार में देखने को मिलता था। अभी यह आरोप लगना कि जेएलके कुर्मियों की पार्टी है, यह निसंदेह एक आरोप ही माना जाना चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन जब शुरू हुआ भाषा आंदोलन के नाम से, सबसे पहला संगठन जेबीएसएस बना, झारखंड भाषा संघर्ष समिति। फिर बाद में उसको जेबीकेएसएस का नाम दिया गया, झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति। और बाद में इसकी परिणति यह हुई कि यह आंदोलन इतना जनमानस में फैल गया, सभी लोगों के बीच इतना दूर तक एकदम गाढ़ा रिश्ता बन गया इसके बीच में, इसमें सभी जाति धर्म वर्ग मजहब के लोगों का इतना जुड़ाव हुआ कि इसे एक राजनीतिक दल के रूप में हमें परिणत करना पड़ा और जेएलकेएम नाम पड़ा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उसका जन्म हुआ। और उसने पहले ही चुनाव में ऐसा रंग छोड़ा, उसके बाद भी लोग अगर कहते हैं कि यह कुर्मियों की पार्टी है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर विचार करना चाहिए। आपको देखना होगा कि हम जिन विधानसभाओं में जीत के आए या फिर जहां पर हम दूसरे स्थान पर रहे, हमने अपने कंपटीटर को और बड़ी बड़ी पार्टियों को कितना मात दिया है। तो ये एक जात की वोट नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोग कहते हैं कि जेएमएम जिस तरह से आदिवासियों को सपोर्ट करती है, आदिवासियों के वोट के बलबूते आगे बढ़ती है, कांग्रेस मुस्लिम वोट को लेकर आगे बढ़ती है और आप लोग जो है वो कुर्मी के वोट लेकर के आगे बढ़ते हैं। और जहां भी कुर्मी बहुल इलाका है वहां पर आपकी पोजीशन हमेशा अच्छी रही है, भले वो जीत में परिणत न हुई हो। लेकिन सभी लोगों के बीच पहुंचने में और विश्वास बनाने में, चूंकि एक नए रूप में आपको एक नई जिम्मेवारी दी गई है, तो रूप नए जगह पर जाकर के वैसे लोग जो भाजपा के कोर वोटर हैं या फिर अन्य जो हिंदू समाज से जुड़े हुए जो पार्टियां हैं या फिर जो लोग हिंदू राजनीति से जुड़े हुए हैं या उसी की राजनीति करते हैं, उन लोगों तक आप अपनी पहुंच कैसे बनाएंगे और कैसे लगेगा कि उनको भाजपा छोड़ करके दूसरे तरफ भी पलटना चाहिए? देखिए, एक बात बताएं कि अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, आप फील्ड पर घूमिए, जनता से राय लीजिए। वह भाजपा, अब वो यह भाजपा नहीं रह गई जो भाजपा थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का भाजपा था, वो भाजपा अब नहीं है। अब यह दो लोगों की पार्टी बनकर रह गई है और सिंगल हैंड ऑपरेशन जो भी पार्टी का होगा उसका विनाश निश्चित है। आज भाजपा जैसी बड़ी पार्टी की भी स्थिति बहुत खस्ते हाल है। वहां पर पेपर लीक की मामला है, बेरोजगारी की मामला है, लोग त्रस्त हो चुके हैं। और कोर वोटर आज के आपके चैनल पर मैं बताऊं कि कोई नहीं है। जनता अपेक्षाएं रखी थी भारतीय जनता पार्टी से कि वो ऐसे मेरे दुख सुख में साथ का सहयोग करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो तोड़ मरोड़ पर टिकी हुई है। बंगाल में आपको फुल मैंडेट से जब आपको चुनाव जीत गए, उसके बाद भी आप तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये सब से जनता का प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जनता के बीच उनका इमेज गिर रहा है। और हम कैसे लुभाएंगे? हम लुभाने के लिए राजनीति नहीं करेंगे, हम उनके अधिकार की बात करेंगे। हम उनके संरक्षण के किस प्रकार से सवर्णों को, जो अन्य वर्ग के लोग हैं, उनको हम कैसे जोड़ेंगे, ये हमारी आगे की प्लानिंग में आपको दिखाई देगा। अभी तो सवर्ण मोर्चा का गठन हुआ है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके बाद हम उनके लिए, उनके विश्वास को जीतने के लिए जो भी भरसक, हम एक सीट जीते हैं उस क्षेत्र में जाके देखिए, वहां पर आज ब्लॉक पर धांधली बंद है। वहां पर क्या सवर्णों को लाभ नहीं मिल रहा है क्या? सभी वर्ग के लोगों के लिए धांधली बंद है। तो उसी प्रकार जब हमारी सीटें बढ़ेंगी, हम 1 से 11 होंगे, हम जब सरकार में स्थापित होंगे, तो पूरे झारखंड में धांधली को रोकेंगे और इसका फायदा अगड़ा से पिछड़ा सबको मिलेगा। लेकिन जब विनोद बिहारी महतो जब झारखंड आंदोलन को शुरुआती दौर में पूरी तरह से मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे थे, उस समय एक चीज देखने को मिल रहा था कि जो भी गैर ओबीसी को कुछ हद तक माना जा रहा था, लेकिन जो गैर आदिवासी थे या फिर जो लोग
कुर्मी से ऊपर थे, उन लोगों को कहा जा रहा था कि ये सभी लोग दीकू हैं और ये लोग बाहर से आकर के बसे हुए और उनके हक और हकूक पर कब्जा जमा रहे हैं और सभी बाहरी हैं। आपको भी कहीं न कहीं ये चीज़, जब उसी पार्टी में आपको ये चीज़ झेलनी पड़ेगी, जब आपको कई दफ़ा आपके ही विरोध में बातें सुनने को मिलेंगी, उन परिस्थितियों में आप असहज महसूस नहीं करेंगे क्या? नहीं देखिए, ये सब का सामना तो करना ही पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, मुंह पर कहते हैं कि आप सब दिकू हैं, आप सब बाहरी हैं, झारखंडी नहीं है। तो वो सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सटसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी संग ब्रत बखानी, वो सब सट हैं और उनको हाथ जोड़ के समझाने का प्रयास किया जाता है। उनको अपने बाप दादाओं से पूछना चाहिए कि यहाँ दिकू कौन है और कौन आयातित है। इन सब विवादित विषयों पर हम नहीं जाना चाहते हैं। दो चार लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। पार्टी के सुप्रीमो को पता है कि झारखंडी कौन है। अगर उनको नहीं पता होता तो वो महेश कुमार दुबे को प्रवक्ता क्यों बनाते। इस आंदोलन को मैंने सींचा है, डे फर्स्ट से मैं इस आंदोलन का आंदोलनकारी रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इन सब बातों को ब्रॉडली नहीं बोलने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे मंच लूटना संपत्ति के दम पर ये सब मेरी राजनीति का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। मैं जनता के बीच काम करके उनके सेवा के बीच में ही अगर चेहरा बन पाऊंगा तो मैं बनने का प्रयास करूंगा, अन्यथा मुझे भावनाओं को बेचकर, अपनी आइडेंटिटी बेचकर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा भी अब कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई है, 2 धर्रे अलग-अलग हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की जो झारखंड नामधारी पार्टियाँ जो भी हैं, या फिर इसमें आपका भी पार्टी आ जाता है, और साथ में अगर हम बिहार चले जाएँ तो वहाँ आरजेडी हो गई, या फिर अन्य जो पार्टियाँ हैं कांग्रेस को छोड़ करके, फिर अगर बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर सपा है, बहुजन समाज पार्टी है। तो ये तमाम जो पार्टियाँ, या फिर अन्य राज्यों में भी आप देख लें, तो सभी जो पार्टियाँ हैं वो परिवार विशेष की पार्टी होकर रह गई हैं और वहीं पर या तो वो सत्ता में है या तो विपक्ष में है और वो वहीं तक दूरी बनाए हुए हैं। कोई राष्ट्रीय पार्टी के स्तर तक पहुँचने का प्रयास ही नहीं कर रहा है और उनकी पहचान किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के है, और अगर उसमें आगे का पोस्ट किसी को मिलता है, सुप्रीमो का पोस्ट मिलता है, तो उसी परिवार के लोगों को आगे मिलता है और उसी परिवार से लोग हट करके दूसरी पार्टी भी बनाते हैं, तो वो भी सिंगल हैंड पार्टी होता है। तो कैसे आप अन्य पार्टियों को या फिर भाजपा को आप दूष सकते हैं? देखिए, एक बात बताते हैं, निसंदेह कुछ मामलों पर आज भी भाजपा की जो राजनीति है उस पर लोग प्रशंसा करते हैं, उनमें आज भी परिवारवाद उतना हावी नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इसका मैं यह बताऊंगा कि भाजपा के पास दूसरे दर्जे के या फिर लोगों पैदा होने का मौका ही नहीं मिला था, वो कब परिवारवाद दिखाते। आज भाजपा में परिवारवाद है। राजनाथ सिंह का बेटा देखिए, अमित शाह का बेटा देखिए, हर कोई परिवारवाद करेगा। परिवार में उनका बच्चा बालिग तो हो जाए फिर परिवारवाद करे दिखेगा। बिहार में परिवारवाद दिख रहा है, भाजपा में। हमारे झारखंड में परिवारवाद दिखा। रघुवर दास ने टिकट लिए, अपनी पुतोह को दिलाए, डुलू महतो सांसद बने, अपने भाई को टिकट दिलवाए। अब परिवारवाद का आपको नायाब उदाहरण क्या दूं, अर्जुन मुंडा बने, बीवी को टिकट दिलवाए, चंपई सोरेन अपने बेटा को टिकट दिलवाए। अब क्या परिवारवाद, चाहे उनका एक ही बच्चा है तो एगो को टिकट दिलवाए, 5 होते तो 5 को टिकट दिलवाते। फिर अंतर कहाँ है दूसरे को बीच? क्या जिम्मेवारी मिली है सुप्रीमो से आपको? सुप्रीमो से हमें यही जिम्मेवारी मिली है कि जो झारखंडी हक और हुकूक की बात है, जिसको लेकर के हम लोग आंदोलन किए थे, उस आंदोलन की आग को धीमा न पड़ने दें। और टाइगर जयराम महतो जो एक विचारधारा बन चुका है, जो झारखंडियों के हित के लिए और झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए जो सबसे अच्छा विकल्प बन के उभर रहा है, हम जनता के बीच जाएं और जनता को यह विश्वास दिलाएं कि इस लोभ, पाखंड और दंभ के राजनीति से बाहर उठ करके एक बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को 5 वर्षों का समय दें। हम दोबारा यह कभी नहीं कहेंगे किसी राष्ट्रीय पार्टी की तरह कि फिर हमको 5 साल दीजिए तो हम इसको भगा देंगे, उसको भगा देंगे। हम केवल जनता से, झारखंड की 4 करोड़ जनता से, 4.25 करोड़ जनता से एक बार चाहते हैं कि एक बार तो विश्वास लोग अनजान व्यक्तियों पर भी कर देता है। आप एक बार अनजान पार्टी पर ही विश्वास करके देखिए। अगर 5 साल में हम कायाकल्प नहीं कर देंगे तो मैं अपने सुप्रीमो के तरफ से यह कहता हूं कि हम लोग पार्टी को डिसॉल्व कर देंगे और हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। जेएलके अब सिर्फ कुर्मी की पार्टी नहीं रह करके वह पूरे समाज की पार्टी बनने जा रही है, और यही वजह है कि स्वर्ण मोर्चा का गठन हुआ और उसमें महेश दुबे को एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में जेएलके किस तरह से झारखंड में परफॉर्म करती है। सहयोगी आर्यन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।